स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप मूवी नहीं देखे हो तो भैया ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले। अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि ये वुल्फ कबीर का नहीं है। जापान में वो जिसे मारने आया है उसका दुश्मन उसका है, जिसमें ये लिटरली बड़े गुस्से में दरवाजे पे खड़ा हुआ था कबीर का स्वागत करने के लिए। लेकिन जैसे ही भैया कबीर आता है, वुल्फ की आंखों में देखता है, वुल्फ को भैया कबीर से प्यार ही हो जाता है, पूरा पलट ही जाता है। कबीर को देखते ही वुल्फ अपने मालिक को बोलता है चल 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 चल। नहीं भाई, ये कोई कृष्ण पिक्चर थोड़ी चल रही है जिसमें कृष्णा वो मंकी की आंखों में देखता है तो उसे कृष्णा से प्यार हो जाता है। उस समय तो इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी तो वो ऐसा कर दिया, बट अभी थोड़ी है। खैर, कबीर के यहाँ आने से पहले इन्हीं का एक आदमी भागते हुए यहाँ पे आता है और अपने बॉस को बोलता है कि बॉस जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ एक आर्मी आ रही है। एक सेकंड, आर्मी आ रही है? बोले चलो ठीक है, बॉलीवुड को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की आदत है, लेकिन भाई एटलीस्ट ऐसा बोल देता कि आर्मी के समान एक आदमी आ रहा है। बंदा लिटरली आर्मी आ रही है बोल के भाग गए यहाँ से। जिसमें जैसे ही कबीर की यहाँ एंट्री होती है, वुल्फ उसके साथ ही होता है, लेकिन जब यहाँ फाइटिंग चालू होती है तो सडनली वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर यहाँ पे काफी लंबी फाइटिंग चलती है। देन कबीर यहाँ से निकलता है, ब्रिज विज तोड़ के हेलीकॉप्टर में लटक के यहाँ के बॉस को मारता है। देन सब कुछ होने के बाद कहीं पे जाके बैठता है, तब भैया वुल्फ वापस से प्रकट हो जाता है, बिल्कुल इसके बगल में ही आके बैठ जाता है। नहीं, जब तेरी जरूरत थी, इतनी भयानक फाइट चल रही थी, तब तो बेटा तू गायब हो गया था, और अब जब सब निपट गया तो अब क्या आगे बैठा है। विक्रम की जब यहाँ पर एंट्री होती है तो वो लिटरली सिर्फ पैंट में आया है। यहाँ पे हथियार वगैरह लाना तो दूर की बात है, बनियान तक पहन के नहीं आए क्योंकि ओवरवेट हो रहा। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रहा होता है तो वो अपने रिमोट में एक बटन दबाता है और लिटरली पूरे इतने बड़े जहाज को ब्लास्ट कर देता है। भाई नहीं भाई, तो अपने साथ कोई हथियार कुछ लेके तो आया था नहीं, और यहाँ पे भी इसको मिल के सिर्फ ग्रेनेड मिला था जो कि बीच में ही पूरा फोड़ दिया था। तो ये कहां से आया भाई? इसकी जैकेट हवा में काफी ज्यादा उड़ रही है, लेकिन जैसे ही क्लोजअप में दिखाया जाता है भैया जैकेट तो उड़ ही नहीं रही है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन के बाहर खड़े होकर झांक रहा होगा, है ना, तो नहीं भाई, ये 30,000 फीट ऊपर प्लेन के गेट पे खड़े होकर नीचे झांक रहा है। भाई कमाल। वैसे प्लेन वाले सीन में भी है काफी सारी चीजें आते हैं उस पे भी, लेकिन अपने भाई भैया कमाल ही है। कबीर यहाँ बीच में रस्सी बांध देता है जिससे इसकी कार टकरा के हवा में उड़ जाती है, 4 से 5 बार गुलाटी मारती है और धड़ाम से जाके भैया उल्टी गिरती है रोड पे। देन जैसे ही भाई उल्टी कार से सीधा बाहर निकलते हैं तो नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लग गया। नहीं मतलब इतना छोटा सा मामूली सा तो एक्सीडेंट था भाई, इतने से एक्सीडेंट में इतना छोटा छोटा 2 खरोच कैसे आ गया भाई? इतना ज्यादा कैसे लग गया साले तू? और ये ट्रेन वाला एक्शन सीन तो भाई साहब, मतलब ये देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है। अरे मैं निकलता, आप शटर बंद करके आ जाना। कबीर को यहाँ पे दोनों तरफ से घेर लिया जाता है तो वो लिटरली ब्रिज से अपनी कार को जंप करा के ट्रेन पे लैंड करवाता है। नहीं भाई, जब तू कार को ब्रिज से नीचे जंप करवा ही रहे नीचे लैंड करने के लिए, तो ट्रेन पे क्यों, नीचे जमीन पे ही लैंड करवा देना। जिसमें देन अपने लेजेंड विक्रम भाई साहब भी ट्रेन पे जंप करते हैं और जो रनिंग करते हैं, मतलब भाई साहब अपने रोबोट के चिट्टी को भी पीछे छोड़ दिए। विक्रम कार को ट्रेन के ऊपर लैंड तो करा ही देता है, लेकिन वो उसके ऊपर बैलेंस नहीं कर पाता, तो कार ट्रेन के ऊपर ही ड्रिफ्ट लिए पड़ी, घूमे ही जा रही है। मतलब इतनी घूमती है लेकिन ट्रेन से नीचे नहीं गिरती, ट्रेन के ऊपर ही है बाकायदा। जिसमें ऐसे ही बकर करते करते कार बिल्कुल ट्रेन के सामने आ जाती है, और उसके बाद जो लेजेंडरी सीन आता है, कबीर और रूही कार से बाहर निकलते हैं एंड लिटरली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वैसे ट्रेन के सामने से ट्रेन के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वॉकिंग करने निकले मरीन ड्राइव पे वैसे कर रहे हैं भाई ये लोग। और भाई यहाँ ट्रेन पे कोई बैठा क्यों नहीं हुआ है, चला कौन रहा है? और एक बार कार का पोजीशन देखो भाई ट्रेन के सामने, ये लिटरली तब तक ट्रेन के आगे ही रहते जब तक ट्रेन ब्लास्ट नहीं हो जाता। जबकि जैसे वहां पे कार रखी हुई है, कार को भैया वहां 1-2 सेकंड से ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए था, आगे पीछे होकर खुद ही फेंका जाना चाहिए था कार को। यहाँ पे ऑलमोस्ट चारों तरफ से इस पे गोलियां चल रही है एंड इस पे प्रोटेक्शन के नाम पे लिटरली अभी कुछ भी नहीं। लेकिन भैया मजाल है कि एक गोली भी लग जाए इसे, एक गोली छू के तक नहीं निकलती भाई। और भाई साहब मूवी में एक पार्किंग वाला सीन है जिसमें कियारा और कबीर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मतलब लिटरली लास्ट में ऐसा सीन हो जाता है कि दीवार का एक जो हर्डल होता है उसके पीछे, मतलब ये समझ लो कि ये दीवार का एक हर्डल है, इसके पीछे यहाँ पे कबीर खड़ा हुआ है और यहाँ पे कियारा खड़ी हुई है, और यहाँ पे लाइन से लोग हैं जो धड़ाधड़ मशीन गन जैसे गोलियां इन पे मारे पड़े, और ये लोग लिटरली ट्रैप हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कमाल की बात है भैया, इनको एक गोली नहीं लगती। इसमें बीच बीच में ये लोग दीवार से ऐसे बाहर निकल के गोलियां मार रहे भाई, जिसमें खैर चलो इन लोग का तो हटाओ, ये लोग तो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ आए हैं, वो लोग भी लिटरली ऐसे खड़े हुए हैं और गोलियां मारे पड़े हैं, दीवार में गोली मार के अपनी गोली खत्म कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? ऐसे खड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ऐसे घूम के इधर आके ऐसे आके ऐसे मार सकते हैं ना। मतलब भाई कैसे कर रहे हो यार, क्या गुंडे बनोगे तुम लोग? कबीर को विलन से ऑर्डर मिला होता है कि इस प्लेन में जितने भी लोग हैं कबीर को उन सभी को खत्म करना है, जिसके लिए लिटरली ये लोग इस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन लाते हैं, उससे हार्नेस नीचे फेंकते हैं, देन वो हार्नेस से लटक के उस प्लेन से इस प्लेन में आते हैं, और इनका प्लान ऐसा रहता है कि नीचे आके गेट खोल के अंदर जाके एक एक को मारेंगे। नहीं मतलब क्यों भाई, जब तुमको प्लेन के अंदर के सभी लोगों को मारना है तो सीधा प्लेन ही उड़ा दो ना, ये फालतू का बकर क्यों कर रहे हो? और ये लोग प्लेन के ऊपर भैया ऐसे बकर कर रहे हैं जैसे प्लेन के ऊपर नहीं कोई
हैंगिंग गार्डन में हो, लटक रहे हैं, उड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब मजाक बना दिए भाई पूरे प्लेन का। देन ये लोग चलते प्लेन का गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और जैसा मैंने दूसरी पिक्चरों में देखा है, जैसे ही चलते प्लेन का गेट हवा में टूटता है तो एयर का प्रेशर इतना होता है कि प्लेन के अंदर की सभी चीजें बाहर फेंकाने लग जाती है। और दूसरी पिक्चरों को तो गोली मारो, वॉर पार्ट 1 में भी जो प्लेन का सीक्वेंस था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसमें तो भाई ये लोग गेट तोड़ के अंदर जाते हैं और लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मस्त वॉक कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। देन लास्ट में कबीर एंड विक्रम ऊपर वाले प्लेन को ब्लास्ट करते हैं और पता नहीं कैसे भगवान की दया से घूम के ये लोग नीचे वाले प्लेन के गेट से अंदर घुस जाते हैं। मतलब कोई सेंस नहीं था, कोई चांस नहीं था कि ये लोग ऐसे करके अंदर घुस जाए, लेकिन भाई सुपर नेचुरल पावर्स। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। यहाँ पर ये दोनों धड़ाधड़ गोलियां चला जरूर रहे हैं बट एक दूसरे पे नहीं चला रहे हैं, इनके बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है। एंड आप जब मूवी देखोगे तब नोटिस करना ये दोनों आमने सामने होते हैं और बीच में वो आदमी होता है, जिसमें जब वो आदमी मर के धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है तब लिटरली उसके गिरने के आधा सेकंड बाद तक ये लोग गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को गोली लगती ही नहीं है। एक तो साला ये लोग चलते फिरते कहीं पे भी बिना रैंप के इतना हाई जंप कर देते हैं, पता नहीं कैसे। और कबीर ने अपनी एप्पल वॉच की मदद से इतना बड़ा भयानक वहां पे ब्लास्ट किया, लेकिन मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब विक्रम वहां से बाहर निकला तो उसका एक बाल तक नहीं चला भाई। इनफैक्ट उसके बोट तक को एक खरोच नहीं आई भाई, उल्टा इतना ज्यादा साफ दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आंख की लपटों से नहीं बल्कि बोट वॉशिंग सर्विस से अपनी बोट को साफ करवा के बाहर निकला, इतना चमक रहा है भाई। जिसमें अपने विक्रम भाई साहब द लेजेंड यहाँ से जंप करा के भैया सीधा F1 रेस के ट्रैक में घुस जाते हैं भाई। और इतना काफी नहीं है भाई, अपने विक्रम भाई द लेजेंड इस पानी पे चलने वाली बोट को लिटरली सड़क पे चला रहे, वो भी इतना स्पीड की सड़क पे चलने वाली कारों तक को बीट कर रही भाई, उनसे भी ज्यादा स्पीड। कैसे भाई? और चलो ये सब भी हटाओ, जैसे तैसे करके जंप करके यहाँ घुस गए, सड़क पे बोट चला दी वहां तक तो एक बार फिर भी ठीक, लेकिन फिर यहाँ से वापस ये पानी पे गया कैसे? मतलब वो तो लिटरली दिखाए ही नहीं भाई, सीरियसली। जिसमें ट्रेलर में हमें पीछे यहाँ पे कबीर की बाइक को ब्लास्ट होते हुए दिखाएं, जबकि भैया मूवी में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, कबीर की बाइक कभी ब्लास्ट हुई ही नहीं है पिक्चर में। इनफैक्ट इस वाले सीन में पीछे उसकी बाइक पड़ी हुई भी नहीं थी भाई, ब्लास्ट होना तो बहुत दूर की बात है। खैर अगर तुम ब्लास्ट होते हुए दिखाई रहे हो तो ब्लास्ट के चक्कर में भी पीछे यहाँ बहुत रोशनी हो गई, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने में भाई पीछे से रोशनी गायब हो गई। इतनी रात को कोई याद करता है किसी को? बंद कीजिए याद करना बापूजी को। क्या हिचकी के मारे बापूजी की जान चली जा रही है? सॉरी। इसने अपने दोनों हाथ में ये नुकीले वाले ब्रेसेस टाइप के कुछ पहन रखे हैं और ऐसा एक्शन कर रहे हैं। अरे भाई तूने बॉक्सिंग ग्लव्स थोड़ी पहन रखे हैं, वो ऑलरेडी इतना पतला इतना नुकीला है, तो ये एक्शन करते वक्त थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर होता तो खुद ही के दोनों हाथ में घुस जाता, वो होशियारी मारना भारी पड़ जाता अभी अपने लेजेंड को। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। तो भैया अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि इन दोनों के जो लवी डवी वाले सीन है, आवन जावन जो सॉन्ग है, वो एक्चुअली में 15 साल पहले का सीन है। सीरियसली, मतलब मूवी में जब वो सीन आता है कि कियारा प्लेन में बैठ के कबीर के पास जा रही होती है, देन नीचे छोटा सा लिख के आता है 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले। फिर ये सब गाने बजने चालू होते हैं और मैं भाई देख के शॉक हो गया। मतलब सब कुछ हटाओ, नीचे कमेंट करो तुरंत, जब तक आपको ये नहीं पता था कि ये 15 साल पहले का दिखाया जा रहा है, आपको कहीं से भी इनको देख के लग रहा था कि ये 15 साल तो छोड़ो 5 साल पहले का भी सीन दिखाया जा रहा है। मतलब भाई एकदम सेम दिख रहे हैं, इतना सा भी फर्क नहीं है दोनों में। ये लोग कैसे दिखा सकते हैं इसको 15 साल पहले लिख के? मतलब एकदम सीधी सी बात है, इनको बीच में गाना घुसाना था, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कंटिन्यू लड़ाई चल रही है, तो गाना कैसे घुसा है? तो सीधा दिखा दिया 15 साल पहले, गाना घुसा दिए। ये है सबसे बड़ी मिस्टेक। तो भैया अगर आप अभी तक भी सन ऑफ सरदार 2 मिस्टेक वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जरूर देखो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो में 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।